मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भारत की विदेश नीति है, इस घटना के बाद विदेश नीति पे कहीं कोई डाउट नहीं है, विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस्लामिक देशों में केवल दो देश ही थे, जो अजरबैजान और तुर्की है, जिसने कि पाकिस्तान को समर्थन दिया। इसके अलावा अन्य जो देश थे वो या तो वो एक तरह से न्यूट्रल है, अगर भारत के पक्ष में नहीं आए वो देश, तो वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं गए। और चीन के साथ तो हम बताए ही थे कि चीन तो भारत का एक प्रतिद्वंदी है, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश उभर करके सामने आए जो हमको चुनौती दे। चीन हमेशा चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, भारत अपने घरेलू मोर्चे पे उलझा रहे, भारत नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों के साथ उलझा रहे, क्योंकि अगर इन देशों से भारत की मित्रता हो जाएगी तो फिर तो भारत बहुत पावरफुल हो जाएगा। भारत के पास वे तमाम क्षमताएं हैं जिससे कि चीन को चुनौती मिलेगी। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जो वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपार समर्थन है। तो यही वजह थी कि चीन जो है खुल करके पाकिस्तान के साथ आ गया। ये अवश्य कह सकते हैं हम कि हमारी विदेश नीति में, जैसा कि विपक्ष ने भी इस पे सवाल उठाया था, कि एक विदेश नीति का ये पार्ट रहता है, जब भी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा होता है कि हम इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि चीन वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। और 65, 71, कारगिल, है ना, इन तीनों जो युद्ध हुए, ये पाकिस्तान के साथ हमारा 2 प्रत्यक्ष युद्ध था और 1 अप्रत्यक्ष युद्ध था। उसमें हमने उन नीतियों को देखा और उन नीतियों की सफलता को भी देखा कि चीन उसमें न्यूट्रल बना रहा। पाकिस्तान का एक बड़ा भागीदार होने के बावजूद चीन उसमें न्यूट्रल था, जबकि यहाँ पे चीन न्यूट्रल नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रंप के आने के बाद जो टेरिफ वार चल रहा है, और उस टेरिफ वार के चलते जो विश्व का जियोपॉलिटिक्स बदला है, उस जियोपॉलिटिक्स ने चीन के लिए उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिसमें कि चीन पाकिस्तान के साथ आने में अपने आप को सहज समझा, और उसने कहा कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए उसके साथ हैं।